अब तक हमने पीएलएल सीरीज़ में काफ़ी सारे केसेस याद कर लिए हैं। आज इस वाले पार्ट में मैं आपको सिर्फ ये दोनों केसेस याद कराऊंगा, क्योंकि इन दोनों केस का मेरे को कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल तरीका ऐसा मिल नहीं रहा था कि ये बहुत ज़्यादा सुपर सिंपल हो जाए याद करने। लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको इन दोनों को याद करा दूंगा। ये दोनों ही हमारे आर पम्प हैं। आर पम्प कैसे हैं और इन दोनों कैसे पहचानना है, अब हम ये जान लेते हैं। तो इन दोनों में आपको दिख रहा है कि इस तरीके से हमारे पास हेडलाइट है और ये एक ब्लॉक है, और इस वाले में भी यही है, ये हमारी हेडलाइट है, लेकिन इस वाले केस में क्या, ये ब्लॉक इस तरफ है। तो इन दोनों में आपको फ़र्क तो पता लग ही रहा है। दोनों में हेडलाइट हमने हमारे लेफ्ट में रखी है, और इसमें जो है ब्लॉक हमारे यहाँ सामने आ रहा है और इसमें पीछे आ रहा है। और इसके अलावा एक केस और होता था, आपको मैं सिर्फ याद करने के लिए बता दूं कि जैसे इस वाले में पीछे है और इस वाले में आगे है। एक केस होता है जिसमें ये दोनों जगह पे होता है, तो ये होता है हमारा टी पम्प। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको भी इनके साथ बता दिया एक बारी। तो इन दोनों केस में पीसेस को किस तरीके से एक्सचेंज होना होता है, इन दोनों कॉर्नर्स को आपस में एक्सचेंज होना होता है और इन दोनों एजेस को आपस में एक्सचेंज होना होता है। इस वाले में भी क्या है, इन दोनों कॉर्नर्स कौन है और इन दोनों एजेस कौन है। तो आपको इन दोनों फर्क दिखाई दे रहा हो, इसमें भी कॉर्नर्स कौन है, इसमें भी कॉर्नर्स कौन है, लेकिन इसमें जो एजेस होनी है वो ये वाली हैं और इसमें जो एजेस होनी है वो इस तरीके से आगे वाली हैं। तो हमारा ये होता है आर ए पम्प और ये होता है आर बी पम्प। तो पहले आर ए पम्प का एल को देख लेते हैं, उसके बाद आर बी का देखेंगे और ए यू एफ के साथ साथ बात कर लेंगे। तो आर ए और आर बी दोनों के एल्गोरिथम में डी मूव्स भी आने वाले हैं, तो इसलिए मैं आपको पहले डी मूव्स की फिंगर ट्रिक बता दूं। अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूं कि आपको डी करना है, तो आप इस तरीके से करोगे डी इस फिंगर से, और अगर मैं आपको बोलूँ डी प्राइम करना है तो आप नॉर्मली इस तरीके से करोगे डी प्राइम। लेकिन इस वाले केसेस में जितने भी हम पीएलएल करते हैं एग्जीक्यूट, उनमें ज़्यादातर क्या होता है, हम फिंगर ट्रिक्स में हमारी जो डी प्राइम है ना उसको इस तरीके से करते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूँ डी, तो आप करोगे इस तरीके से, और डी प्राइम करोगे इस तरीके से। यहाँ पे ध्यान दो, इस तरीके से डी प्राइम, और D2 इन दोनों फिंगर से होता है। तो अच्छा होगा आप इस फिंगर ट्रिक की प्रैक्टिस रखो। तो इस केस में हम हेडलाइट को इस तरीके से रखते हैं। अगर ये हमारे फ्रंट में है तो ये हमारा आर ए पम होता है और इसका एल्गो है कुछ इस तरीके से। तो इसको हम सबसे पहले पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमें सबसे पहले इस तरीके से रीग्रिप करनी है, ठीक है। उसके बाद पहला पार्ट क्या है, इस तरीके से स्पेयर को बाहर निकालो और यू प्राइम। और आप इस वाले पार्ट को अपनी फिंगर ट्रिक्स में भी डाल सकते हो। किस तरीके से, हमें पहले करना है पीछे, फिर करना है आगे, और दोनों बार हमें इस फिंगर से इस तरीके से पुश करना है, पीछे ये, आगे ये। तो ये हमारा पहला पार्ट, इसको आप बार बार एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें हमारा ये F12 पेयर स्प्लिट हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको अगर आपने एक बार अपनी फिंगर ट्रिक्स में डाल लिया बार बार एग्जीक्यूट करके, पूरा एल्गो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो इस तरीके से रीग्रिप करके शुरुआत के 4 मूव लगाए। अब हमारा हैंड कुछ इस पोजीशन में है। अब नेक्स्ट 4 मूव किस तरीके से हैं, नेक्स्ट 4 मूव कुछ ऐसे हैं कि हमें इस वाले कॉर्नर को पहले पीछे भेजेंगे, उसके बाद इस एज को आगे लाएंगे, उसके बाद इस कॉर्नर को फिर यहाँ पे लाके फिर डी कर देंगे। अब ये वाला पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब इसको हम फिर से देखते हैं एक बारी। इसमें हमें बस करना क्या है, आप इसको फिंगर ट्रिक्स में किस तरीके डाल सकते हो। आपको बस आर करना है 2 बारी, ठीक है। पहली बारी आर करोगे तो इस फिंगर से ऐसे पुश कर दोगे, दूसरी बारी आर करोगे तो इस थंब से इस तरीके डी कर दोगे, थंब से मतलब इस फिंगर से। तो आप बस क्यूब उठा लो, मेरे साथ साथ लगाओ, मैं आपको इसलिए धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने इस वीडियो में खाली 2 ही एल्गोरिथम लिए हैं। तो हम फिर से लगाते हैं, इस तरीके से रीग्रिप करी, और उसके बाद ये है पहला पार्ट, उसके बाद ये है दूसरा पार्ट, पीछे ले जाके यू, फिर वापस से लगा ले जाके यहाँ पे डी। अब आपको दिख रहा है इतना हमारा पार्ट हो गया। उसके बाद हमें इन दोनों को करना है पेयर, और इस पेयर को हमें यहाँ पे रख के वापस कर देना है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट क्या है, हमें पहले वापस जी प्राइम करना है। जो हमने यहाँ पे डी किया था ना, जो ये सारा आगे आ गया था, हमें वापस डी प्राइम किया। उसके बाद इसे नीचे लाते हुए इसे लगा देना है, मतलब हमें पूरा सॉल्व करना है। मतलब हमारे हैंड को जिस लोकेशन में, इसे नीचे लाओ, U2 करो और वापस इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। देखो ये हमारा आर ए पम, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे पहले। उसके बाद पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट नीचे ले जाके यू करके वापस से नीचे ले जाके इस तरीके से ये कर दिया। फिर तीसरा पार्ट, इसको पेयर करके यहाँ पे रख के वापस कर दिया। फिर उसके बाद डी प्राइम करके फिर इसे लगाते हुए नीचे कर दिया। अब इसको आप क्या करो, बार बार एग्जीक्यूट करो इन्हीं तरीके से पार्ट्स में। पहले पहला पार्ट समझने की कोशिश करो, पहला पार्ट बार बार देखो कि अब बिना रुके हो पा रहा है ना। फिर पहला पार्ट लगाने के बाद फिर अगला पार्ट लगाया, फिर अगला पार्ट लगाया, फिर इस तरीके से आप पूरा एल्गोरिथम बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट कर पाओगे। अब बात करते हैं इसके AUF ट्रिक की। तो इसका AUF को इस तरीके से है कि यहाँ पे जो कलर होगा वो यहाँ पे एंड अप होगा। मतलब अभी हम ये एल को लगा लेंगे, यहाँ पे ब्लू है तो यहाँ पे ब्लू लाइन एंड अप होगी। मतलब एल्गोरिथम लगाने के बाद हमें एक बार करना पड़ेगा यू प्राइम, यू प्राइम। अब आर ए को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, उसके बाद आर बी पे बढ़ना। ये हमारा आर बी पम। अब आर ए में क्या हो रहा था, हम हेडलाइट्स को इस तरीके से रख रहे थे, उसके बाद यहाँ पे आ रहा था और वो आर ए था, फिर उसका एल वो लगा रहे थे हम, आपने देख लिया था कैसे। अब आर बी में क्या होता है, जब हम इसको इस तरीके से रखते हैं तो पीछे होता है। अब इसको हमें इस तरीके से नहीं होल्ड करना है, इसे हमें ऐसे होल्ड करना है, हेडलाइट्स फ्रंट में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम एल्गो लगाएंगे, और इसका एल्गो तो उसके कंपैरिजन में बहुत ही इजी है। इसका एल्गो है कुछ इस तरीके से। अब इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से रीग्रिप करनी है। अब ये भी ध्यान दो, पिछले वाले पार्ट में आया था, हमने रीग्रिप पहले इस तरीके से करी थी। इस वाले पार्ट में क्या, पहले रीग्रिप इस तरीके से करी है। तो मैं आपको पूरी फिंगर ट्रिक से सिखा रहा हूँ, एक ही बारी में आप सीखोगे तो फिंगर ट्रिक से बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो पहले हमने रीग्रिप इस तरीके से करी, उसके बाद में क्या करना है, इसे नीचे लाते हुए U2 करके और वापस नीचे ले आना है।
ये हमारा पहला पार्ट क्या है, इस तरीके से ये हमारा पहला पार्ट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक बार डी प्राइम करना है और उसके बाद हमें इसके साथ ही खेलना है। अब देखो किस तरीके से खेल रहे हैं हम, इस कॉर्नर को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और उसके बाद पीछे भेज देंगे, ठीक है। अब मैंने फिर से क्या किया, मैं फिर से दिखाता हूँ। हमने डी प्राइम करके इस कॉर्नर को यहाँ पे इंसर्ट करके पीछे भेज दिया। उसके बाद हमें इन दोनों को पेयर करना है वापस से। अब देखो हम पेयर किस तरीके से कर रहे हैं, ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा हार्ड सा है तो इस वाले पार्ट पे ध्यान देना। हमने इसे इस तरीके से ऊपर लाए, उसके बाद हमें इसको वैसे पेयर करना आता है। अगर आपको F12 में पता हो तो किस तरीके से करते हैं, हमें जब इन दोनों को पेयर करना होता है इस एज को यहाँ पे भेज के इस तरीके से निकालते हैं तो ये पेयर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो कोई नहीं, आप यहाँ से ध्यान दो, हम इस तरीके से पीछे करेंगे, उसके बाद इस फिंगर से इसको उधर भेज के इस तरीके से इन्हें पेयर कर देंगे और इस पेयर को लगा के वापस कर देंगे। अब एक बार और एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको फिर बहुत ही आसानी से आ जाएगा, फिर आप बार बार एग्जीक्यूट करके देखना। तो हमने इसको इस तरीके से रखा, हेडलाइट्स ये है, ब्लॉक ये है, उसके बाद हमने इस तरीके से रीग्रिप करी, नीचे लाते हुए U2 करके वापस नीचे ले आए, फिर डी प्राइम, उसके बाद इस कॉर्नर को यहाँ पे इंसर्ट किया और यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से इसको ऊपर लाए और इन दोनों को पेयर किया और पीछे भेज के इसे नीचे भेज दिया, सिंपल। अब इसको बार बार एग्जीक्यूट करो और फिर आपको इसको बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट कर पाओगे। और सच में मैंने भी इसे इसी तरीके से याद किया था और मुझे 2-3 मिनट भी नहीं लगे थे इसे पूरी फास्ट एग्जीक्यूट करने में, मतलब बिना सोचे। मतलब अभी आपने जो ये सीखा है कि किस तरीके पीसेस मूव हो रहे हैं, अभी आप सोच सोच के करोगे। पहले आप सोचोगे कि हमने ये किया, उसके बाद ये किया, फिर ये किया, इस तरीके से मतलब आप एक एक पार्ट सोचोगे कि हमने किस पार्ट में आ गया। लेकिन जब आप बार बार एग्जीक्यूट करोगे ना, वो आपके फिंगर टिप्स में आएगा और आप बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करोगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके AUF की। तो मान लो हमें ये इस तरीके से मिला है। अब हमारा इसमें AUF क्या होता है, जो यहाँ पे कलर होता है ना बीच में, वो यहाँ पे एंड अप होता है। तो मतलब हम इसका पूरा एल्गो लगा लेंगे, यहाँ पे रेड एंड अप होने वाला है, मतलब इसमें कोई AUF ही नहीं आएगा। तो हम एल्गो लगा लेते हैं, उसके बाद हमारा यहीं पे रेड एंड अप होने वाला है और कोई भी AUF नहीं है। तो इस तरीके से आपने ये 2 एल्गोरिदम देखे। अब आप इन दोनों की प्रैक्टिस करो। अब एक बात और, मैंने आपको जितने एल्गोरिदम सिखाए हैं और आगे जितने सिखाने वाला हूँ उन सभी के केसेस के नेम के साथ आपको सारे एल्गो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिससे आपको कभी भी कोई एल्गो स्पेशली देखना हुआ तो आप मेरी किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके कोई भी एल्गो देख सकते हो। तो अब आप इन दोनों एल्गो को अच्छे से प्रैक्टिस करो और उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम और आगे केसेस सीखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।